दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर हर रोज़ करंट न्यूज़ से संबंधित जो भी खास खबरें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही शिक्षा जगत में जो भी आजकल नई चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि लैपटॉप और मोबाइल बांटने के लिए, उसके बारे में न्यूज़ है। क्योंकि जब चुनाव था तो उससे पहले 24,000 फ़ोन ही बँट पाए थे और लगभग 1,10,000 विद्यार्थी थे जिन्हें लैपटॉप और मोबाइल का इंतज़ार है। इसके बारे में सरकार ने कई बार चुनाव के बाद से घोषणा भी की कि हर ज़िले में, हालांकि आपके उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं तो ये काम इतना आसान तो है नहीं, तो धीरे धीरे ये काम भी अपनी प्रोसेस में लगा हुआ है और जल्द ही लैपटॉप और मोबाइल बच्चों को बांट दिए जाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लैपटॉप है, जो मोबाइल है, किस तरीके से मिला हुआ है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, एक है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी अब तक इससे वंचित रहे हैं, यानी कि अभी यहाँ पर भी नहीं मिला है। इसके बाद अगर हम दूसरी न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ है आपकी डीएलएड की परीक्षा की। तो इस बार नए सिस्टम के तहत डीएलएड की जो परीक्षा है उसमें 20 मिनट पहले ही प्रवेश दे दिया जाएगा और यह जो किया गया है व्यवस्था, यह पेपर लीक की घटनाओं से सबक लेकर के पीएनपी के द्वारा कार्यालय ने डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव किया और अब प्रशिक्षुओं को परीक्षा केंद्र में सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले, यानी कि लगभग 9:40 बजे तक प्रवेश कर लेना होगा। इसके बाद किसी सूरत में प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको पता है कि तीसरा, चौथा, सातवां और आठवां प्रश्न पत्र सिर्फ 1 घंटे का होता है और पहले, तीसरे, चौथे और सातवें, आठवें प्रश्न पत्र के बीच में 1 घंटे का अंतराल भी होता है। इसमें परीक्षार्थी केंद्र के बाहर जा सकते थे और इससे जो है पेपर कई बार लीक हुआ है। तो इस बार से इन प्रश्न पत्रों के बीच में जो है आधे घंटे का ही समय दिया जाएगा ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। और जो टाइमिंग है यहाँ पर आप सबको पता ही होगा, जो एग्ज़ाम देते हैं, बस बीच में जो गैपिंग थी उसे हटाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि टीईटी की तर्ज पर परीक्षा नियामक में बदली है व्यवस्था और पेपर लीक की घटनाओं से सबक लेकर के यह बदलाव किया गया है। ठीक, अब आगे की न्यूज़ की बात करते हैं। तो प्रतीक्षा सूची है जारी हो तो ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को मिले राहत। तो रिक्त पदों पर नए विज्ञापन का करना पड़ता है इंतजार। यह यूपीपीएससी की भर्ती है जो उसके अंतिम चयन परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग एक बार फिर से तेज हुई है। प्रतियोगी छात्र कह रहे हैं कि अगर प्रतीक्षा सूची जारी होगी तो हर साल ओवरएज होने वाले अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। तो एक हिसाब से ये सही बात भी है, ऐसा आयोग को कर देना चाहिए ताकि उन्हें जो अपना रिजल्ट है उसके बारे में तो पता होना ही चाहिए, है ना। जो वेटिंग लिस्ट में है, अगर उन्हें जानकारी रहे तो उनके लिए एक सुखद बात हो सकती है। और इसके साथ ही प्रतियोगी छात्रों की मांग तो यही है कि उन्हें वेटिंग लिस्ट जो है भर्ती परिणामों की भी जारी कर दी है। इसके बाद आते हैं अगली न्यूज़ पर। तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस टाइम जो है इसका ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, आप सबको पता होगा। और आवेदन में गलती सुधारने के लिए मिलेंगे 4 दिन, यानी कि जो आप ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं या फिर जो अभी करेंगे, अगर उनकी कोई गलती होती है तो उन्हें सुधारने के लिए 4 दिन का मौका मिलेगा और वो अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण निर्देशों में इसे शामिल किया है। उन्होंने कहा है कि 4 ही दिन का समय मिलेगा इसमें करेक्शन करने के लिए, ठीक है। और स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले भी कर सकते हैं आवेदन, यानी कि उन्हें भी चांस मिल सकता है। और अगर बीएड आवेदन में कोई भी परेशानी हो रही हो तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है, वहाँ पर आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और उनसे इसका निराकरण भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे दिन लगभग 14,000 आवेदन हुए हैं, यानी कि पहले दिन 10,000 हुए थे और दूसरे दिन 14,000, तो कुल मिला के अभी तक 24,000 आवेदन हो चुके हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं हम। तो अगली न्यूज़ है आपकी, गैर जनपद तबादला होने पर 4 बीईओ किए गए कार्यमुक्त। तो प्रतापगढ़ जिले की न्यूज़ है। जिले में बीएसए का प्रभार देखने वाले खंड शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सिंह सहित 4 बीईओ जो हैं वो गैर जनपद तबादला होने के बाद जिले से कार्यमुक्त कर दिए गए हैं।
हालांकि उनका तबादला काफ़ी पहले ही हो गया था, लेकिन जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया था। बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात रहे खंड शिक्षा अधिकारी सुधीर कुमार सिंह को बीएसए का प्रभार दिया गया है। शासन ने दूसरी बार उन्हें सुल्तानपुर जिले में नई तैनाती दी है। और बीएसए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पट्टी में तैनात रहे खंड शिक्षा अधिकारी सुधीर सिंह, कुंडा में रतनलाल, मांधाता में आशीष कुमार पांडे और गौरव ब्लॉक में तैनात रहे विमलेश त्रिपाठी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करें तो 1442 कर्मी राजस्व निरीक्षक बनेंगे। तो लखनऊ की न्यूज़ है कि राजस्व लेखपालों संग्रह अमीनों व भू अर्जन अमीनों को राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रतीक्षित पदोन्नति मिल गई है। लेखपाल संघ के महामंत्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सहित 1442 कार्मिक राजस्व निरीक्षक बन गए हैं। राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नत कर्मियों को नई तैनाती भी दे दी गई है। चयन वर्ष 18-19 से ही यह लंबित थी पदोन्नति, जो कि अभी से प्रोसेस में ला करके कर दिया गया है। और अगली न्यूज़ की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट से भरेंगे। तो प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालय कार्यरत लैब टेक्नीशियन की अभी तक सीधी भर्ती होती रही है, लेकिन खाली पदों के सापेक्ष 25% पद लैब असिस्टेंट से भरे जाएंगे। बाकी 75% पद जो है वो लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन संघ ने किया है इसका विरोध। तो जो भी वैकेंसी है वो जल्द ही आएगी, ऐसा सरकार का कहना है। बाकी वैकेंसी तो आप देख ही रहे हैं, जब से सरकार बनी है और सरकार के पहले आपको सारा कार्य तो पता ही होगा, है ना। अगली बात करते हैं अभ्युदय कोचिंग की। तो अभ्युदय कोचिंग में पढ़ाएंगे दूसरे जिले के विशेषज्ञ। तो अभ्युदय कोचिंग में अब दूसरे जिलों के विषय विशेषज्ञ तथा प्राचार्य भी पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, विद्यार्थी अपने मनचाहे जिले में अभ्युदय कोचिंग का लाभ भी उठा सकते हैं। मंगलवार को समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त संजय गोयल ने इस बात के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार की योजना के तहत अभ्युदय कोचिंग में सिविल सर्विसेज, कर्मचारी चयन आयोग, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश समेत अन्य भर्ती संस्थाओं की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। दूसरे जिलों के प्राचार्य और अन्य विशेषज्ञ यहाँ भी आमंत्रित किए जाएंगे। मंडलायुक्त ने कहा है कि कोचिंग में दूसरे जनपदों के विषय विशेषज्ञों की भी मदद ली जाए और उन्हें अच्छे से व्यवस्था दी जाए। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करें तो ARP के 5 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने परिषदीय स्कूलों में अकादमिक रिसोर्स पर्सन यानी कि ARP के 5 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं और यह प्रयागराज की न्यूज़ है। ठीक, और सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और अंग्रेजी विषय में भी रिक्त हैं पद। चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलने का मांगा समय। तो प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को उप सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिला और प्रतिनिधि मंडल जो थे अनिल उपाध्याय, कृपाशंकर निरंकारी, राजेश कुमार सिंहासन, ये सब भी वहाँ पर मौजूद थे। और TGT PGT की भर्तियों को लेकर के लगातार मांग जारी है। हो सकता है इसमें कोई प्रोसेस आपको देखने को मिले, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक, अगली बात करें तो 5 वर्ष में लगभग 1,58,000 रोजगार की तैयारी है। और योगी सरकार का जोर बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन पर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में अगले 5 साल में करीब 1 लाख सीधे रोजगार का सृजन किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। अभी तक उन्होंने कितना किया है आप सबको पता होगा। और यहाँ पर यह भी निर्देश दिए गए हैं कि 14 PPP मोड में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों का काम जल्द शुरू किया जाए। 33 मेडिकल कॉलेज में 2 साल में क्रियाशील होंगे अस्पताल। और सरकारी मेडिकल कॉलेजों व जिला अस्पतालों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करते हुए सीटों में वृद्धि, नीट के माध्यम से GNM और BSc नर्सिंग में प्रवेश। ठीक है, आगे न्यूज़ की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दिशा निर्देश में किया संशोधन। और माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 की प्रयोगात्मक परीक्षा में सभी स्कूलों के शिक्षक परीक्षक बन सकेंगे। यानी कि ये इंटरमीडिएट की जो यानी कि UP बोर्ड में पेपर हो रहे हैं, वहाँ पर जो आपके गार्डेज इनकी लगती थी यानी जो परीक्षक होते थे वो स्कूल के शिक्षक भी बन सकते हैं। इसमें ऐसा आदेश आया है। ठीक है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। यानी कि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जब पेपर हो रहे थे तो उसमें कहा जाता था कि जो सब्जेक्टिव टीचर रहते थे उन्हें हटा दिया जाए, स्कूल के टीचर को हटा दिया जाए। तो अभी नया निर्देश जारी करके इन्होंने कहा है कि प्रयोगात्मक परीक्षा में सभी स्कूलों के शिक्षक बन सकते हैं परीक्षक। ठीक है, अगली न्यूज़ है राज्य कर्मचारियों पेंशनरों को 100 दिन में कैशलेस इलाज की व्यवस्था। और 6 माह में पैरामेडिकल के 10,000 पद भरे जाएंगे। ऐसा तो आपको पीछे ही देखने को मिला। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, आंगनबाड़ी में भी 20,000 भर्तियाँ होंगी। तो आपने ये न्यूज़ कल से ही सुननी शुरू कर दी होगी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती अब चरणबद्ध ढंग से होगी। और इसके पहले आपको पता होगा कि जनवरी 2021 में लगभग 53,000 पोस्ट निकले हुए थे, जिनका प्रोसेस अभी कुछ भी नहीं हुआ। और कल हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी। इसके बाद एक नई वीडियो हम आपको देंगे और वहाँ पर आपको विस्तार से बताएंगे उसमें क्या खास बातें हैं और किस तरीके से इसमें कराने का प्रोसेस है
और आज की न्यूज़ में यह छाया हुआ भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में।